नमस्ते मेरे प्यारे। अब मैं खुद को दिखाऊंगी। मैंने शॉल लपेट ली है। अब बहुत ठंड हो गई है। सूरज अस्त की ओर झुक रहा है। अभी रात होने वाली है और हम फूड मेला पर आए हैं। याद है मैंने आपको दिखाया था और कहा था कि हम फूड मेला पर जाने वाले हैं, है ना। ये हमारे राज्य की छोटी जातियों का प्रतिनिधित्व है जो अपनी पारंपरिक व्यंजनों को प्रस्तुत करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या होगा। इस रोमांचक घटना में आगे चलकर हम क्या देखेंगे और समझेंगे कि यह कैसे घटित होगा। तो प्रवेश द्वार पर जैसे हमेशा गुब्बारे हैं और बच्चों के लिए विभिन्न खिलौने हैं। हमारे पास ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। संतरे बिक रहे हैं। अरे कितने सुंदर। वैसे राष्ट्रीय खासर देखो, वे बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। अरे ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव। ये भी कच्चा माल है। प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण किया गया। ये भी सजावट है। अरे चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आपको भी पॉपकॉर्न चाहिए? पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए, है ना। पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए, है ना। राष्ट्रीय खाना मुझे सच में नहीं पता। शायद ये चावल की कुछ पत्तियाँ हैं, चपातियाँ। चावल की चपातियाँ विभिन्न भरावों के साथ, नमकीन और मीठा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है और ये कैसे प्रभावित करता है थोड़ा और विस्तार से। मछली का शाश्लिक पति कहता है, वहाँ पक रहा है। बहुत अच्छे। यह लगता है सुअर का मांस है। तो बत्तखें बिक्री के लिए हैं। ओह चाकू, ये खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। क्या ये नेपाली हैं? हाँ ये नेपाली है। पति कहते हैं चाकू। अरे कितने सुंदर चाकू हैं। नमस्ते। आरिशा उमा पापा से पीछे मत रहो, ठीक है। देखो लोग भी बिल्कुल अलग दिखते हैं, है ना। वे अधिक ऐसे हैं। ओह भगवान, वे अधिक शानदार हैं। उनकी आंखें। सबटाइटल पारंपरिक। ओह शाश्लिक कैसे बनाते हैं? क्या यह सुअर का मांस है? ओह ये पिटा है। नहीं, वहाँ चिकन और सुअर का मांस है। और हाँ, क्या आप बांस की छड़ी देख रहे हैं? वहाँ अंदर मांस है। वे इससे शाश्लिक बनाते हैं। दिलचस्प है। आज हमारे राज्य में बिगू नए साल का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन यह जनजाति इस त्यौहार को नहीं मनाती क्योंकि वे एक बिल्कुल अलग जनजातीय समूह से संबंधित हैं। खाना कहाँ है? सब कुछ खत्म हो गया। क्या वहाँ पीटा या ऐसा कुछ और नहीं है? थोड़ा भी है, जहाँ है नहीं जानता। यहाँ पर केवल और सिर्फ कुछ ही मांसाहारी चीज़ें ही देखी हैं अब तक। क्या हम पैदल चलें? नहीं, हम कार से नहीं जाएंगे। कार से नहीं जाएंगे। क्या हम सीधे ऐसे नहीं जा सकते? यहाँ ही जा सकते हैं। क्या हम जोखिम उठाएं या सड़क पर सभ्य तरीके से? सभ्य तरीके से, ठीक है। उसने कहा हम सभ्य हैं, चलो सड़क पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ दिलचस्प है। थोड़ी देर के लिए सच में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। तो ठंडा है। देखो सब स्वेटर और गर्म शॉल में घूम रहे हैं। सबटाइटल्स बनाए डिमाटोर्जो। ओह चिकन के पैर। क्या आप सोच सकते हैं? शीश कबाब। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इस तरह के पंजे कभी नहीं खाए हैं। तो हम अलग हो रहे हैं। आहा सीधे होंठ। सच कहूँ तो कुछ भी आजमाने का मन नहीं करता। क्या हम पैदल चलेंगे? हाँ बिल्कुल हम पैदल चलेंगे। सबटाइटल्स डिमाटोर्जॉक ने बनाए हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर लड़की है। सच कहूँ तो वे अधिकतर चीनी लोगों की तरह लगते हैं। जब मैं पहली बार इन जनजातियों के लोगों से मिली तो मैंने अपने पति से पूछा क्या वे विदेशी हैं, क्या वे चीन से आए हैं। मुझे नहीं पता था कि वे पूरी तरह से अलग जातीयता के हैं। वहाँ पीटा बना रहे हैं। चलो देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। यहाँ एक महिला है जो पीटा बना रही है और वह इसे बहुत ही कुशलता से कर रही है। पहले वह आटा लेती है और उसे गूंथती है, फिर उसे बेलन से बेलती है। इसके बाद वह इसे तवे पर सेंकती है। यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है और देखने में आनंद आता है। पापा पीटा बना रहे हैं, है ना। पापा पिता, तेल पिता। ये तली हुई है। यहाँ वह चावल की भाप में बना रही है। वह चावल की रोटी भाप में बना रही है। फिर मिलेंगे। उसके पास आग पर कुलशन है। कुलशन में पानी है। पानी उबल रहा है। भाप निकल रही है। ढक्कन से ढक देते हैं। काम जल्दी हो रहा है। यहाँ वह तेल पिता भी बना रही है।
वह छाल पर भून रहा है। ऑर्डर आ गया है। धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे पीटा हैं। माँ ने आज इसे फिर से खरीदा। वह सूप पिटा लेकर आई। ठीक है, ज़रूरत बस शुरू हो रहा है मुझे। देखिए कितने लोग हैं। टोपी बेच रहे हैं। 49 क्या 20 फी है, 50 रूबल में टोपी बेच रहे हैं। यहाँ बच्चे हैं, देखिए बहन लड़के आ रहे हैं। 50 यहाँ 20 के लिए 50 रूबल में टोपी। तो बच्चों तुम शौकिया क्या कर रहे हो? थोड़ा छोटा। हाँ, अरे ज़रा ध्यान से देखो, गाय को भगा रहे हैं और दादा अपनी काम को कितनी मेहनत से उठा रहे हैं। अलीसा आगे देख रही है। काम वहाँ बकरी ने संतान उत्पादन करने का फैसला किया, सड़क के बिल्कुल बीच में, और मालिक इसके खिलाफ था। तो तुमने मुझे नमस्ते नहीं। सबटाइटल्स दीमा टोरज़ॉफ ने बनाए। सबटाइटल्स दीमा टोरज़ॉफ ने बनाए। सबटाइटल्स दीमा टोरज़ॉफ ने बनाए। यहाँ भी सीमा पार कर रहे हैं। यहाँ भी सीमा पार कर रहे हैं। यहाँ भी सीमा पार कर रहे हैं। हर जगह संतरे दिख रहे हैं। ये भी खाना है, भूटानी खाना। हाँ, ये भी खाना है। ये भी तिलपिता बेच रहे हैं। यहाँ पर भूटानी और तिलपिता जैसे स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन उपलब्ध हैं। और उबले हुए अंडे, कड़ाही, क्या हुआ औरेश? इमरान, औरेश और उमेर के लिए शायद कुछ चाहिए जैसे। हाँ ठीक है, चलो सबटाइटल्स बनाए डीमट हो गया। यहाँ का रोमांचक संगीत मेडविले। यहाँ भी तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। अभी भी जारी रहेगा, जारी रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ चलो, फिर से जल्दी चलो। अचार, ये एक बड़ा और सुंदर आम का जार है जो बहुत आकर्षक है। कड़ाही, बोरा, चलो। औरेश देखो, चमकते लाइट्स चालू कर रहा है और फिर पकड़ता है। देखा? क्या तुमने ये सचमुच नहीं देखा था? तो हर जगह आमतौर पर पिटाई करते हैं और पापा पिटाई करते हैं। ये चावल की बॉल्स हैं। ओह देखो, एक महिला नाच रही है। वह बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से नृत्य कर रही है, जैसे कि वह किसी विशेष राष्ट्रीय नृत्य। ठीक है, सब कुछ मैं पहले हिस्से को ख़त्म करते हुए देखते हैं कि वहाँ और क्या दिलचस्प देखने को मिल सकता है। लड़की बच्चों के साथ खेल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक बिल्कुल अलग जाति को देखना दिलचस्प लगता है। अरे वहाँ तो संगीत भी है। जाति पर यह देखकर कि कैसे पेका सीधे ज़मीन पर बनाया जाता है, हाँ, ये हमारे लिए, यूरोपियों के लिए बहुत असामान्य है। तो उन पर ही चोटें आई हैं। जब हमने रात के आकाश में चमकते हुए अनगिनत तारों को देखा, उन तारों की चमक ने हमारे दिलों को छू लिया और हमने सोचा कि क्यों ना हम उनमें से कुछ को अपने साथ ले चलें। इसलिए हमने उन तारों की सुंदरता को अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय किया और उन्हें खरीदा। अब हम उन तारों की रोशनी के साथ अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जहाँ हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और उनकी चमक से अपने घर को रोशन करेंगे। इस यात्रा के दौरान
बैठकर अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह रोशनी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। आसमान हमारी आंखों के सामने ही अंधेरा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह दिलचस्प लगा। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपके साथ थी तानिया, भारत के पुल पर। अलविदा अलविदा।